मुंबई के बोरीवली पश्चिम में कच्ची प्रीमियर ग्राउंड में श्री KVO बोरीवली कांदिवली सोशल फोरम की तरफ से रंगारंग सतवारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाना भाई मगनलाल धरोड़, नीरू बहन, बेलजी भाई गोगरी की उपस्थिति रही। इस मौके पर कच्ची समाज के हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी के बाद एक साथ लोगों को लाना था। इस रंगारंग प्रोग्राम में उत्तम छेड़ा ने लोगों को अपने गानों के साथ मंत्र मुग्ध कर दिया। इस मौके पर कच्ची समाज के लोगों द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को देखते हुए लोगों को सम्मानित भी किया गया। ये बोरीवली कांदिवली सोशल ग्रुप, कच्ची विसा ओसवाड़ बोरीवली कांदिवली सोशल ग्रुप ने ये प्रोग्राम अरेंज किया था कि जो सीनियर सिटीज़न बोरीवली और कांदिवली एरिया में रहते हैं उनको मनोरंजन के लिए आपस में मिलजुल के बातें कर सके, इस हिसाब से ये प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ था। ये फोरम है, जो सोशल फोरम है, बहुत सारा सोशल वर्क करती है। जो सोशल वर्क में ऐसे हैं कि जो बहुत सारे आज कुटुंब ऐसे हैं बोरीवली में जो एजेड हो गए हैं, जिसके पास खाना बनाने का कोई सगवड़ नहीं है और बना नहीं सकते हैं, और शारीरिक कंडीशन के लिए इनको घर बैठे टिफ़िन की व्यवस्था की गई है, जिसमें फुल डाइट इनके घर पे पहुंचा दिया जाता है। कम से कम हर महीने 4000 से 5000 लोगों के घर पे ये टिफ़िन जा रहा है। दोनों टाइम जा रहा है, दोपहर को भी और शाम को भी। और अभी ये गर्मी के दिन में बहुत सारी गर्मी पड़ रही है, रोड पे चलना जब भी मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ा ठंडक के लिए इन लोगों ने बोरीवली में वेस्ट में फैक्ट्री लेन पे एक छाछ केंद्र का आयोजन किया गया है, जिसमें हर रोज़ 2500 2500 गिलास छाछ का मुफ्त वितरण किया गया है। जिस आदमी को जितना चाहिए इतना वो ठंडा छाछ पी सकते हैं। और ठंडे छाछ की क्वालिटी के लिए भी मैं कहूँगा कि ये छाछ सबसे अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि अमूल की छाछ है। इस क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सब कार्यकर्ता अपना काम धंधा छोड़ के 2 घंटा इधर रोज़ सेवा देने को आते हैं, और जो आदमी रास्ते पे घूम रहे हैं इस गर्मी में, उनको ये ठंडा छाछ पिया दिया जाता है। हमारा पहला ही प्रोग्राम था ये इस टाइप का, और आगे अभी करते ही रहेंगे। कोरोना के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है, जो 2 सालों तक घर में बंद पड़े थे। एक ऐड गई और समझो कि 36 घंटे में बुक हो गई, फुल हो गया। तो समाज कुछ को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? समाज को देखो, समाज का ही हम लोग को बहुत सपोर्ट है, समाज हमारे साथ है, तो हम समाज का काम कर रहे हैं। कि जो कार्यक्रम में संख्या आई और ये कार्यक्रम हुआ, उसका मेन तो हमारे दाताश्री और जो आने वाले, ये दोनों को हम बहुत बहुत शुक्रिया मानते हैं। लॉकडाउन के बाद इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होना और कार्यक्रम में भाग लेना और लास्ट तक बैठे रहना, बड़ी बात होती है। वो तो क्या आर्टिस्ट अच्छा था, गाने वाले अच्छे थे, तो आदमी लोग को उठने का दिल ही नहीं हुआ, बस यहाँ बैठे रहे। टाइम था 9 बजेगा तो भी 10 बज गया। एडवोकेट ललित छेड़ा। आज का कार्यक्रम काफ़ी ज़बरदस्त रहा, भारी संख्या में लोग रहे और लास्ट तक बैठे रहे, बड़ी बात रही। क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? इस प्रोग्राम का जो हेतु था सतवारो का मीनिंग होता है टुगेदरनेस। जो कम्युनिटी में टुगेदरनेस की जो उदात्त भावना लानी है, वो इसका उद्देश्य था। और इस प्रोग्राम में हम लोग ने जो सोशल एक्टिविटी हमारी संस्था 5 साल से कर रही है, उसके बारे में जागरूकता लाना और उनको हमारे साथ इन्वॉल्व करना। जो आपने शायद देखा होगा प्रोग्राम में कि किस तरह से रिस्पॉन्स रहा था ऑडियंस का, इतने इन्वॉल्व हो गए थे, इतने साथ में हो गए थे हम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ। उनका जो प्रतिसाद मिला, जिस तरह से हमारी एक्टिविटी को सपोर्ट मिला, हमारी एक्टिविटी में सीनियर सिटीजन्स और समाज के अलग अलग इश्यू जो अभी वर्तमान परिस्थिति में जो प्रश्न है उसके बारे में सेमिनार रखते हैं। उनका सीनियर सिटीजन के लिए टिफ़िन का अरेंजमेंट, सीनियर सिटीजन को एक कंपनी देने के लिए उनके पास सामने से इनविटेशन लेके हम उन्हें मिलते हैं, उनके हर एक प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। हो सके वहाँ तक वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि जो जनरेशन गैप है उसकी वजह से सीनियर सिटीज़न एक लोनलीनेस, एक अलग पड़ गए फैमिली से, समाज से, और एज के इश्यू की वजह से नहीं कहीं सोशलाइज कर सकते। तो उनके लिए भी कुछ पिकनिक जैसे सोशलाइज इवेंट अरेंज करते हैं।